Good morning, students. Today we are going to understand the concept of retirement or death of a partner. Students, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस. थैंक यू स्टूडेंट्स. लेट्स स्टार्ट. रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर. इंट्रोडक्शन. Retirement of a partner means retiring as a partner from a firm. As per Indian Partnership Act 1932, when a partner retires from a firm for any reason or a partner dies, the partnership ends but the firm is not dissolved. स्टूडेंट्स, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग यदि कोई पार्टनर्स रिटायर हो जाता है फर्म में से या डाइज हो जाता है तो उसके बाद पार्टनरशिप का एंड नहीं आता या फर्म डिसॉल्व नहीं होती. रिमेनिंग पार्टनर्स कैन कंटिन्यू द फर्म एंड इट्स बिजनेस. रिमेनिंग पार्टनर्स फर्म को चालू रख सकते हैं और उसके बिजनेस को चालू रख सकते हैं. For this purpose, necessary accounting treatments of retirement are required to be given in the books of the firm. पार्टनर रिटायर होता है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें बुक्स में देनी पड़ती हैं. In this situation, a partnership is reconstituted, means reconstructed. इस सिचुएशन में पार्टनरशिप का पुनः निर्माण होता है. सर्कमस्टेंसेस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर. कि पार्टनर रिटायर होता है किन सर्कमस्टेंसेस पर होता है. द सर्कमस्टेंसेस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. A as per Indian Partnership Act and B voluntary retirement of a partner due to his personal reasons. ए को समझेंगे स्टूडेंट्स. एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पार्टनर कैन रिटायर फ्रॉम द फर्म ड्यू टू एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. फर्स्ट, unanimously. Any partner can retire by unanimous consent of all the partners. कोई भी पार्टनर सभी की सम्मति से रिटायर हो सकता है. Second, by notice. A partner has right to retire from the firm by giving notice to other partners in writing indicating his intention of retirement from the firm. नोटिस देकर पार्टनर रिटायर हो सकता है. पार्टनर्स को नोटिस देकर उसका इरादा बताए कि मैं फर्म में से रिटायर हो रहा हूं. थर्ड, बाय कॉन्ट्रैक्ट. एनी पार्टनर कैन रिटायर एज पर द कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड. कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग की कंडीशंस पर रिटायर हो सकता है. Fourth, insolvency of a partner. A partnership of any partner ends from the date from which he is declared insolvent. Students, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है तो जिस दिन वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है उसी दिन से वो पार्टनरशिप में से निकल जाता है. Fifth, death of a partner. Partnership ends automatically due to the death of a partner. पार्टनर की डेथ होती है तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप में से निकल जाता है. Sixth, expulsion by other partners. Subject to provision in partnership deed, a partner can be expelled by other partners. जो दूसरे पार्टनर हैं वो अगर किसी पार्टनर को निकालना चाहे तो पार्टनरशिप डीड की प्रोविजन के अकॉर्डिंग उसे निकाला जा सकता है. बी,
voluntary retirement of a partner due to his personal reasons. A partner can decide to retire from the partnership due to his personal reasons. स्टूडेंट्स, कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल रीजन से पार्टनरशिप में से रिटायर हो सकता है. An active partner is required to give public notice regarding his retirement. Otherwise, he is responsible for the liabilities towards third parties arising from the activities after his retirement. Students, एक्टिव पार्टनर को पब्लिक नोटिस देकर रिटायरमेंट लेनी होती है. यदि वो ऐसा नहीं करता है तो फ्यूचर में कोई भी लायबिलिटीज अगर एराइज होती हैं तो उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल होता है. इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स. Following accounting aspects and accounting treatments are required to be taken into consideration when on the date of retirement a partner retires or dies and remaining partners decide to continue the business of the firm. यदि कोई पार्टनर रिटायर होता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद पार्टनर्स अगर डिसाइड करते हैं बिजनेस को स्टार्ट रखने के लिए तो उन्हें नीचे की अकाउंटिंग एंट्रीज के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स फॉलो करने पड़ते हैं. फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो एंड कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग शेयर ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. जो पार्टनर्स फर्म को कंटिन्यू रखते हैं उनको न्यू P&L रेशियो फाइंड करना होता है और गेनिंग शेयर उन्हें फाइंड करना होता है. सेकेंड, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. गुडविल की न्यू वैल्यू फाइंड करनी है और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देनी होती है. थर्ड, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. एसेट्स और लायबिलिटीज को फिर से रिवैल्यूड किया जाता है. फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड बैलेंसेस ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. स्टूडेंट्स, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. फिफ्थ, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर. जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या डिसीज्ड पार्टनर है जिसकी डेथ हो चुकी है उस पार्टनर को जो अमाउंट पे करनी होती है अमाउंट पेबल फाइंड की जाती है. सिक्स्थ एंड लास्ट, पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर. स्टूडेंट्स, जो पार्टनर रिटायर हो जाता है या जिसकी डेथ हो जाती है उसको अमाउंट पे की जाती है. स्टूडेंट्स, यहां पर फिनिश होती है हमारी रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर की थियरी. स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस. थैंक यू स्टूडेंट्स.